हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर से आपके लिए 10th सोशल साइंस चैप्टर 1 लेक्चर 7 लेकर आया हूं। इससे पहले लेक्चर 6 तक मैंने आपके 27वें क्वेश्चन तक आपको वीडियो अपलोड कर दिए थे। वन मृदा एवं उसकी विशेषताएं, तो वन मृदा किसे कहते हैं ये लिख गया था। उसकी विशेषताएं रह गई थी, तो विशेषताएं इसमें शेष हैं। वन मृदा की विशेषताएं, यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। दूसरा है नदियों की घाटियों घाटियों और पहाड़ी ढालों पर यह अधिक गहरी होती है। यह मिट्टी चावल, गेहूं व आलू की फसल के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और कांगड़ा में पाई जाती है। मृदा अपरदन और संरक्षण से क्या समझते हैं। मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का कटाव और अपरदन कारकों द्वारा उसका स्थानांतरण मृदा अपरदन या मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण के उपाय। मिट्टी एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है। यह धरातल पर निवास करने वाले मानव व जंतुओं के जीवन का आधार है। मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। समोच्च रेखीय जुताई। ढाल वाली कृषि भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। सोपानी कृषि, इसे सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में पहाड़ी ढलानों को काटकर कई चौड़ी सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। ये सीढ़ियाँ मृदा अपरदन को रोकती हैं। तीसरा है पट्टी कृषि, इसे पट्टीनुमा कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। रक्षक मेखला, फसलों के बीच में पेड़ों की कतारों लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। इन रक्षक पट्टियों की पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखिए, आपका इसी में 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न है, चादर अपरदन किसे कहते हैं। चादर अपरदन किसे कहते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों के ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन किसे कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा और दूसरी परत को अपमृदा, तीसरी परत को अपक्षयित मृदा, चट्टानी पदार्थ और चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। संसाधनों के विकास में मनुष्यों की क्या भूमिका है। संसाधन मानवीय गतिविधियों के प्रकार हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संसाधनों का निर्माण करते हैं। मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर नदी एक प्राकृतिक देन है और यह संसाधन तब बन जाती है जब इसका जल सिंचाई या ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होता है। अतः स्पष्ट है कि संसाधनों के विकास में मनुष्य की अहम भूमिका है। ये आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है और इसमें 29 क्वेश्चन थे और 32 क्वेश्चन थे, सॉरी। और आपका ये बुक के माध्यम से तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। आपके 100% ये बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इसे आप नोट तैयार कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।